देखिए, if in a triangle ABC angle C is greater than 3 pi by 4, then the value of 1 plus tan A into 1 plus tan B. सबसे पहला चीज कि इन्होंने दिया है कि एंगल सी ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4। इसका मीनिंग क्या है? किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? क्या होता है भाई? पाई। पाई रेडियन। b प्लस सी इज पाई आर 180। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए कि a प्लस बी प्लस सी इज पाई and c equals to pi minus a plus b। ठीक है। नाउ c इज ग्रेटर देन कितना? 3 पाई बाई 4। तो यहां से क्या मिलता है कि a प्लस बी लेस देन पाई बाई 4। चेक करो ये बात सही है या नहीं। a प्लस बी लेस देन पाई बाई 4, ये बात ठीक है? Yes, sir. Yes. नाउ इन एनी ट्रायंगल ए बी सी सारे ही एंगल क्या होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए। तो a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये बात भी ठीक है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a प्लस बी अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें, a प्लस बी 0 से 45 डिग्री, और अगर a प्लस बी 0 से 45 डिग्री है तो tan a प्लस बी का इंटरवल क्या होगा? tan 0 इज 0 एंड tan 45 इज 1। इतना बात समझते हैं या नहीं? समझते हैं। नाउ अब ये वैल्यू थोड़ा देखते हैं। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, ये प्रोडक्ट क्या आएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे? 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b। लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। tan a प्लस b का वैल्यू क्या होता है? tan ऑफ a प्लस b tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए, अब कुछ कर सकते हैं या नहीं? सर tan a plus tan b को tan a plus b into 1 minus tan a tan b पुट करें तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है? 0 tan a प्लस tan b by 1 minus tan a into tan b लेस देन 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। tan a प्लस tan b लेस देन 1 माइनस tan a into tan b। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब ये Yes, वैल्यू अगर अल्फा है तो देखो, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल एक्यूट हो गया तो बाकी दोनों एक्यूट ही होंगे। इसमें डाउट है क्या? नो सर। तो मतलब tan a पॉजिटिव होगा, tan b पॉजिटिव होगा, तो ये टोटल वैल्यू अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan a इज पॉजिटिव, tan b इज पॉजिटिव। तो मतलब टोटल वैल्यू ये जो है 1 प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं, या है?
नहीं है, ठीक है। अरे भाई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू 1 से बड़ा होगा या नहीं? Yes, बस sir. इतना ही बोल रहा हूँ। यस सर, Yes, होगा sir. सर। अब अगर हम राइट इन इक्वेशन सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, ये वाला, तो यहां से हमको मिलता है कि tan A प्लस tan B लेस देन 1 माइनस tan A tan B। ठीक है भाई। अब tan A tan B को अगर हम इधर लाएंगे, सो tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B इज लेस देन 1। ये बात ठीक है। हमारा अल्फा जो था, अल्फा क्या था? यही वैल्यू था, बट एक 1 ऐड किया हुआ था, है ना? सो 1 प्लस tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B इज लेस देन 2। चेक करो भाई, ये बात ठीक है या नहीं? Yes, अरे, sir. तो अब ये टोटल वैल्यू अल्फा को क्या लिख सकते हैं? लेस देन 2। अल्फा 1 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा। सो अल्फा जो हमको निकालना था वो 1 और 2 के बीच में। बात क्लियर है? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोला कि भाई आपको क्या डाउट है 58 के बाद लास्ट के 10 क्वेश्चन, मतलब कहां से स्टार्ट करूं? नो नो सर, एक्चुअली वो खाली मैं इन्फॉर्म कर दे रहा था, मेरे को खाली एक और दिन में सर वो कंप्लीट कर दूंगा सर। अच्छा ठीक है, नहीं और डाउट बोलिए। 69 कोई बोल रहा था। सर मेरा 69 हुआ था। 69 देखिए। सर सर बोलो बोलो। सर 71। ओके ठीक है, 71 भी किया जाएगा। पहले 69 कर लेते हैं, फिर 70। नाइन क्या है? 3 sin 2x बाई 5 प्लस 4 cos 2x। भैया मैं लिख देता, इतना हिल रहा है ये। पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। 3 sin 2x देखिए क्वेश्चन है, आज ये वन नोट ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है।
एक सेकेंड, क्वेश्चन तो हो गया था। हम्म, चल, लिख देता हूँ क्वेश्चन इससे बढ़िया। 3 sin 2x by 5 plus 4 cos 2x। 3 sin 2x डिवाइडेड बाई, विजिबल है भाई, Yes, sir. 5 plus Yes, sir. 4 cos 2x इक्वल्स टू 1। देखिए, सभी sin 2x cos 2x पूछा गया tan x, तो सिंपल sin 2x को लिख दिया 2 tan x by 1 plus tan square x। और cos 2x को लिख दिया 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। तो सब कुछ tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया कि 3 into 2 tan x by 1 plus tan square x divided by 5 plus 4 into 1 minus tan square x by 1 plus tan square x is 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6 tan x by 1 plus tan square x इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे, या पहले चलो ऐसे कर देता हूं नहीं तो मुश्किल हो जाए, 5 plus 4 minus 4 tan square x divided by 1 plus tan square x। अब ये क्या हुआ, 6 tan x by 1 plus tan square x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 5 plus 5 tan square x plus 4 minus 4 tan square x टोटल डिवाइडेड बाई 1 plus tan square x। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। ठीक है भाई, Yes, sir. यस सर। अब जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 6 tan x इक्वल्स टू tan square x प्लस 9। तो ये क्या हुआ, tan square x प्लस 9 माइनस 6 tan x इज 0। ये क्या है, tan x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो tan x माइनस 3 होल स्क्वायर इज 0। tan x का वैल्यू क्या होगा, 3। चेक करो भाई, इसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या डाउट है? बोलो भाई, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं, डाउट नहीं या किया नहीं? बोलो भाई, कुछ बोलते नहीं, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा Yes, है? sir. अच्छा अच्छा, मुझे लगा सुनाई भी तो नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा भाई, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नंबर डाउट है? 49 डाउट है सर। हाँ, नंबर 49 सर। 49 बोलना चाहिए ना भाई, देखते हैं। ये तो कल बताया था, इसको ठीक 2 है से सर। मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना? कल बताया था इसको। और किसी को कुछ डाउट है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, और किसी को कुछ डाउट है? बोलो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना? क्वेश्चन लिखते हैं, आप कीजिए थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकालो तो थोड़ा। अब दिख रहा क्वेश्चन? Yes, sir. साइन 78 माइनस साइन 66 माइनस साइन 42 प्लस साइन 6 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? Sir, -1/2 B. -1/2, ठीक है। और बाकी लोग? साइन 78, मैंने बोला था ग्रुप ऐसा बनाइए कि जिससे या तो सम कांस्टेंट हो या डिफरेंस कांस्टेंट। माइनस साइन 42 प्लस साइन 6, तो कहीं कुछ कांस्टेंट दिख रहा है? सर 60 प्लस 18, 50 माइनस 80। Yes, sir. Sin 78 और sin 42.
साइन 78 और सर साइन 42 42, इसका डिफरेंस कितना है? सर सर प्लस 2 sin 36 cos 60 2 sin 18 cos 60। तो चलिए साइन 78 साइन 42 यही वाला ग्रुप बना लेते हैं। साइन 78 डिग्री माइनस साइन 42 माइनस साइन 66 माइनस साइन 6। ठीक है भाई, तो ये कितना हुआ? 2 cos 78 प्लस 42 कितना हुआ? 120/2 60। साइन कितना आया? 36/2 80। 18 सर। चेक करो भाई, बाकी लोग भी चेक करो। -2 cos 36 और क्या आएगा? साइन 30। तो cos 60 और साइन 30 दोनों वैल्यू सेम होता है या नहीं? या आप सबका वैल्यू डाल दीजिए, क्या इतना सोचना है। हाफ साइन 18 √5 माइनस 1/4 -2 cos 36 √5 प्लस 1/4 एंड साइन 30 हाफ। ये कैंसिल, ये कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो क्या आया? -1/4 -1/4 क्या मिला? -1/2। ठीक है, ठीक है भाई, या डाउट है? नो डाउट सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर -1/2 आएगा शायद। शायद क्या लिख दिख रहा है? -1/2 है ना? हाँ सर, हाँ सर, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा था तो मेरे को -1/4 दिख। ठीक है, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करता हूँ, मुझे भी लग रहा है कुछ छोटा। अभी ठीक है? यस सर। एक सेकंड रुक जाओ। अब मुझे लगता है ठीक है शायद, है ना? यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 minus sec 20, the value of √3 cosec 20 minus sec 20 is equal to, ये किसके इक्वल होगा? किसी दिन एकदम परेशान कर देता है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3 cosec 20
देखिए अभी सर क्वेश्चन आंसर देख, 4 है क्या? आंसर 4 सर। 4। अच्छा देखिए क्वेश्चन ये है √3 कोसेक 20, कुछ लोगों को दिखा भी नहीं होगा, माइनस सेक 20, इसका वैल्यू निकालना है। यस आंसर 4 लगता है। देखिए कोसेक और सेक को साइन कॉस में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल्स टू √3 बाई साइन 20 माइनस 1 बाई कॉस 20, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस अब सर। ये वैल्यू क्या हुआ, √3 cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाई साइन 20 इंटू कॉस 20। एक बात ध्यान दो, जब भी ऐसा आएगा a साइन x प्लस b cos x, ठीक है, कल ही बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, √3, और b का वैल्यू कितना है 1, है या नहीं? यस सर। तो Yes, sir. √a² प्लस b² ये वैल्यू कितना होगा, 3 + 1 मीन्स 2। तो हमको क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और 2 से डिवाइड करना चाहिए। सो √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई sin 20 इंटू cos 20। √3/2 को sin 60 लिख सकते हैं नहीं, √3/2 को sin 60 लिख सकते हैं। यस तो सर। ये हो गया sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, टोटल डिवाइडेड बाई sin 20 इंटू cos 20। आप बोलो न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को क्या सर लिखो, साइन ए माइनस बी। हाँ मतलब sin 40 डिग्री, हाँ, सो 2 sin 40 डिवाइडेड बाय sin 20 इंटू cos 20, ठीक है भाई। सर फिर नीचे और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लग रहा है। क्या करने, इसी sin 40 को तोड़ देते हैं, sin 40 को लिख देते हैं 2 sin 20 cos 20, चलेगा या नहीं? ठीक है, यस सर। sin 2 थीटा होता Yes. है, हाँ ये मैं लिख दे रहा हूं एक बार और, कि sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 40 को क्या लिखोगे, sin 40 हो जाएगा 2 sin 20 cos 20। अब जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल करो, तो आंसर क्या आएगा 4। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। देखिए अभी आपको उतना प्रैक्टिस नहीं है, आपने उतना प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। हिंट क्या है कि आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। हम्म, क्या हो गया लगता है। क्वेश्चन दिख रहा है? बोलो भाई, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं? यस सर। देखिए थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, दिखाई सुनाई ना दे, आप तुरंत बोलिए। सर आप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, उसका साइज थोड़ा। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज ये वन नोट ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब रिस्टार्ट करने के बाद ये सही होगा, तो क्लास के बाद मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बेटर होगा, मैं लिख देता हूँ। वन प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अगर ये अल्फा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। आप दिख रहा है भाई? यस सर दिख रहा है। अच्छा, यस सर। मैंने आपको हिंट दिया कि आप इसको ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ कर सकते हो। कैसे ओपन करोगे? साइन ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? साइन पाई बाई 4, उसको 1/√2 लिख दूं। यस सर। कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 4, इसको भी 1/√2 लिख दें। साइन थीटा। पहले चेक करो ये बात ठीक है या नहीं, ये वैल्यू ठीक है या नहीं। सर हाँ सर इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रहा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरे वाले को देखते हैं। 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 4 कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 साइन थीटा। पहले इतना चेक करो भाई, ठीक है। यस यस सर। सर। तो अब ये क्या हो गया, अगर हम सब सिंप्लीफाई कर दें, 1+3/√2 कॉस थीटा प्लस 3/√2 साइन थीटा। चेक करो भाई, लिख सकते हैं? यस Yes. सर। अब Yes. इधर आओ, इधर आओ, Yes, इधर sir. देखो।
3/√2 cos थीटा प्लस 3/√2 sin थीटा, इसका रेंज क्या बताया था? माइनस ऑफ √3/√2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 9/4 बताया था या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम क्या हो जाएगा? √9/4 प्लस 9/4। चेक करो। सर वो 9/2 4 नहीं, होगा 2, सॉरी 2 √2 का स्क्वायर होगा ना, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2। अब बोलो ये क्या हुआ? -3 टू, -3 और 3. यस, -3 एंड 3 प्लस 3/√2 साइन थीटा, और ये हो गया भाई 3। तो अल्फा मैक्स क्या लिखोगे? अल्फा मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला अपने मैक्सिमम पे हो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 3। तो क्या आंसर होगा? 1 + 3 = 4। ठीक है। Yes, sir. सर इसका वो a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला थोड़ा समझाइए ना। हमने कल भी बताया था, मैं फिर से लिख रहा हूं। a sin x प्लस माइनस b cos x, इसका रेंज होता है, आप बिल्कुल याद कर लीजिए, कल प्रूव करके भी दिखाया था, बट प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। a cos x प्लस माइनस b sin x, या फिर a sin x प्लस माइनस b cos x, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम होता है √a स्क्वायर प्लस b। ठीक है। Yes, sir. तो अब a के जगह Yes, पे sir. वैल्यू क्या है? 3/√2। b के जगह पे क्या है? 3/√2। तो क्या करोगे? माइनस ऑफ अंडर रूट कर दो, और इधर भी माइनस ऑफ रूट कर दो। तो इसका अगर मान लो इसको हम लिखते हैं बीटा, या जो भी लिखो, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 3, और मिनिमम क्या हो गया? -3. -3। अब मान लो पूछा जाता कि अल्फा मिनिमम कितना होगा, तो अल्फा मिनिमम क्या हो जाता? Sir, -2. -2, sir. -2. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। cot थीटा -2 cot 2 थीटा। हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? कोई कुछ बोल रहा है? कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा एपी तो अभी एपी आपका हुआ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। जीपी एचपी तो आगे ही करेंगे।
ये भी हुआ नहीं। अच्छा ये देखते हैं, for all real values of theta, cot theta minus 2 cot 2 theta equals to, क्वेश्चन है cot theta minus 2 cot 2 theta equals to, ऑप्शन ए है tan 2 theta, ये cot theta है भाई, tan 2 theta, बी है tan theta, सी है माइनस कॉट 3 थीटा और डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्लियर है? कॉट Yes, sir. थीटा, हाँ Yes, cot, चलो करो। सर tan थीटा। tan थीटा, अच्छा ठीक है, sir, tan theta, sir. tan थीटा। ये भाई बाकी लोग भी कीजिए थोड़ा। Sir, tan theta. tan थीटा, चेक करो भाई, सभी का आ रहा है, किसी को डाउट है तो बोलो, डाउट है क्या? यस सर, कर दीजिए ना एक बार। अच्छा ठीक है, जरूर करेंगे। देखो क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, टू कॉट 2 थीटा। तो चलो हम इसको tan में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर tan के फॉर्म में दिख रहे हैं, है ना। तो 1/tan थीटा माइनस 2/tan 2 थीटा लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. अब ये Yes, हो गया sir. 1/tan थीटा, tan 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, पहले ये बताओ। 2 tan थीटा बाई 2 tan theta by 1 minus tan square theta. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला, 1/tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। चेक करो, ये बात ठीक है? Yes, sir. और ये Yes. सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है, tan थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if L is sin square pi by 16 pi by 16 minus sin square pi by 8, ध्यान देना, M is cos square pi by 16 minus sin square pi by 8, then options है L is
-1/2√2 plus half cos pi/8. Option B, L is 1/4√2 minus 1/4 cos pi/8. Option C, M equals to 1/4√2 plus 1/4 cos pi/8. And option D, M equal to 1/2√2 plus 1/2 cos pi/8. कौन सा करेक्ट है? सिंगल करेक्ट है। अच्छा आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। अच्छा देखेंगे अभी, देखेंगे अभी। देखो एक चीज देखो, हम जानते हैं कि cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं या नहीं? लिखते हैं Yes, भाई। sir. तो एक चीज और जानो यहां से कि cos स्क्वायर थीटा को कभी भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। चेक करो तो। Yes, sir. और साइन स्क्वायर थीटा को कभी भी लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये भी एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है, इसी से सिंप्लीफाई हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। पहले चेक करो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है? बोलो, इतना समझने में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। अब हम पहले L का वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। L साइन स्क्वायर पाई बाई 16 को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 बाई 2। चेक करो भाई ये बात ठीक है या नहीं, है या नहीं? और साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 बाई 2। पहले चेक करो, इतना इतना चेक करो। ठीक है, क्या डाउट है?
साइन Yes, स्क्वायर sir. थीटा Yes, क्या sir. है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो अब जो जानते हैं वो लिख देंगे कि 1/2 माइनस हाफ कॉस पाई बाई 8 माइनस 1/2 प्लस हाफ कॉस पाई बाई 4। चेक करो पहले इतना बात क्लियर है या नहीं, कुछ किया नहीं है, सबको सेपरेट कर दिया। हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो गया माइनस हाफ कॉस पाई बाई 8 प्लस हाफ कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। तो ये हो गया 1/2√2 माइनस हाफ कॉस पाई बाई 8। ऐसा कोई ऑप्शन है एल के लिए? नहीं है, नहीं है। अब आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, m सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, भले बताओ। यस सर। m Yes, थोड़ा sir. ट्राई करो। Yes, sir. Yes. m का वैल्यू निकालो। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 बाई 2। चेक करो, अब देखो कोई वैल्यू आ रहा है। Sir, 4 आ रहा है सर। 4 आ रहा है, ऑप्शन डी। मतलब सर 4, यस सर। यस सर, ऑप्शन डी आ रहा है। चेक कीजिए किसी का नहीं आ रहा है या डाउट हो रहा है तो बोलो। ऐसा सर, कोई है हाँ अगर ये जो L और M, सर अगर L और M में ये हाँ। साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, अगर हमको बेनिफिट हो तो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। तो अभी भी डाउट है किसी को? नो सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नो सर। कल से भाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, फाइंड क्या लिखा जाए, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन में लिखता हूं 3/4 प्लस cos 20, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 3/4 1 प्लस cos 20 and option D 3/2।
cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सर आंसर 3/4 है। हो सकता है, मे बी। आंसर मैं चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 बी 3/4, यस करेक्ट है। अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं मैं, तब करो। cos स्क्वायर 10, cos ए इंटू cos भी जानते हैं, लेकिन 2 मल्टीप्लाई हो तब जानते हैं। 2 cos 10 cos 50/2, ऐसा तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 cos ए cos भी हम जानते हैं, प्लस cos स्क्वायर 50। अच्छा, अब cos स्क्वायर 10 को 1 प्लस cos 20/2 लिख सकते हैं या नहीं? अभी अभी बताया था कि cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा/2 लिखते हैं बार बार, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा/2, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है। यस सर। अच्छा, 2 cos ए cos b को क्या लिखते हैं? cos a प्लस b प्लस cos a minus b। a माइनस b/2, और cos स्क्वायर 50 हो गया 1 प्लस cos 100/2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अब जो नोन है उसको अलग कर लो। हाफ प्लस cos 20/2 माइनस cos 60 हाफ/2 1/4 माइनस cos 40/2 प्लस हाफ प्लस cos 100/2। चेक करो पहले इतना लिख सकते हो या नहीं। यस सर। अब हाफ प्लस हाफ 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस 1/2 cos 100 प्लस cos 20 माइनस cos 40। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। सर 1/4 साइन cos 60 सर। कितना आ रहा है? मतलब सर वो जो cos सारे मिलके 1/4 cos 60 होगा आई थिंक। अच्छा, देखिए अगर आपको याद आ रहा हो, cos c प्लस cos d, ये कितना हुआ? 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अब कुछ समझ में आ रहा है? cos 60 कितना होता है? अरे भाई cos 60 हाफ, यस सर हाफ होता है। 2 cos 61, तो ये क्या हो गया? cos 40 माइनस cos 40। चेक करो। चेक करो, चेक करो। यस यस सर। डन सर। अच्छा ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? अभी भी किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर असाइनमेंट का नंबर 71 थोड़ा बता देंगे? अच्छा अच्छा, जरूर बताएंगे। आप पूछेंगे तब ना हमको पता चलेगा।
असाइनमेंट का नंबर 71। ठीक है, हाँ पूछा था आपने, मैं ही भूल गया, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, ये बात नहीं है। इफ 2 sec square alpha minus sec to the power 4 alpha minus 2 cosec square alpha plus cosec to the power 4 alpha is 15/4, then tan alpha का वैल्यू क्या होगा? देखिए सबको tan में कन्वर्ट करने का कोशिश किया जाए, लेकिन निकालना जो है उसके हिसाब से ही काम किया जाए, है ना। तो लाइक 2 sec square alpha minus sec to the power 4 alpha minus 2 cosec square alpha minus cosec to the power 4 alpha is 15/4। sec स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, या बेटर होगा कॉमन ले लें एक बार। sec स्क्वायर अल्फा इंटू 2 माइनस sec स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं। और इसको cosec स्क्वायर अल्फा इंटू 2 माइनस cosec स्क्वायर अल्फा, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलेगा भाई। अब sec स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, हुआ। और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहां भी डाल दें। पहले इतना चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। यस सर। यस सर। अब ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और दूसरा वाला ब्रैकेट हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ध्यान दो, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। चेक करो भाई, चेक करो भाई। 2 माइनस 1 1, और माइनस इंटू प्लस माइनस, यहां भी वही काम हुआ। ठीक है, यस सर। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखते हैं? वन माइनस cot to the power 4 अल्फा। चेक करो, ठीक है। Yes, sir. अब ये हो गया, अब ये हो गया 1 से 1 कैंसिल हो गया कि cot to the power 4 अल्फा माइनस tan to the power 4 अल्फा इज 15/4। अगर हम tan to the power 4 अल्फा को x लिखते हैं तो ये 1/x हो जाएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो अब सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज 15/4। तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है?
4 minus 4x square is 15x, और फाइनली क्या आया कि 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4 इज 0। यहां से x का वैल्यू निकालो। चलो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। सर 4 और 1 बाय सर -4 और 1/4 है सर -4 और 1/4 -4 एंड 1/4, और x हमने किसको पुट किया था? 10 to the power 4 अल्फा को। अब ध्यान दो, 10 to the power 4 अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब ये गलत है ना? तो 10 to the power 4 अल्फा किसके इक्वल हुआ? 1/4 सर के। 1/2 तो 10 स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1/2 होगा या नहीं? tan स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1/2, और tan अल्फा कितना होगा? प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, tan अल्फा कितना होगा? प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, अब आपको एक मौका और दिया जा रहा है, आप एक बार और असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर लीजिए। जो क्वेश्चन डाउट होते हैं, नहीं होते हैं, उनको मैं कल बता सकता हूं, पहले बता दूंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है? यस सर। यस सर। समझ गए बात को? इतना बात ठीक है? yes sir। तो यस सर। इसमें ऑप्शन है 1/√2? हाँ है।